विश्व के अंदर गुलाब का जो जल है और गुलाब का जो इत्र है, यह बनाने की विधि हमारे राजस्थान की धरती की देन है। विश्व को राजस्थान की धरती की ये एक महत्वपूर्ण देन है और ये एक महत्वपूर्ण विधि के रूप में देन है कि इत्र का, गुलाब का इत्र राजस्थान की धरती से बनाया गया। जहांगीर मुगलिया जो शासक था, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। जहांगीर ने मेहरुन्निसा से शादी करके इसकी उपाधि दी गई नूरजहां, और नूरजहां के साथ में उसकी मां रहती थी अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने नूरजहां को कहा कि जहांगीर तुम्हारी मुट्ठी में होना चाहिए। कहते हैं कि नूरजहां ने एक अलग नूरजहां गुट बनाया और नूरजहां जुंटा नाम से अलग गुट बना करके जहांगीर को कंट्रोल किया। ऐसा भी कहा जाता है कि जहांगीर एक प्याले शराब के बदले पूरी हिंदुस्तान की मुगलिया सल्तनत जो है नूरजहां के हाथों में सौंप रखी थी। इससे यह भी लगता है कि नूरजहां ने एतमेदुल्ला का ऐसा संगमरमर का मकबरा बनाया आगरा के अंदर, जो पेटाडूरा पद्धति के द्वारा बनाया गया, विश्व का पहले मकबरे के अंतर्गत आता है और बहुत ही सुंदर मकबरा है। इतना रुपया उस समय लगाया गया निर्माण में, और वो भी अपने पिता के मकबरे के निर्माण में, एतमेदुल्ला के मकबरे के निर्माण में। जब अस्मत बेगम अजमेर में रहती थी तब अस्मत बेगम ने अन्ना सागर झील के किनारे ये घुमा करती थी और अपनी बेटी नूरजहां के यहां रहे, और कोई सास यदि अपने ज्वाई के यहां रहे और यदि ज्वाई बहुत पैसे वाला हो तो सास हमेशा चटोरी होती है और कुछ न कुछ बटोरना चाहती है। अस्मत बेगम पूरी अपनी अंगुली पे जहांगीर को नचवाया करती थी और ये विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ विदेशों से मंगवाया करती थी और खुद बना करके जहांगीर को पिलाती और खुद भी पीती। इस प्रकार अस्मत बेगम ने रामगढ़ जयपुर से, पुष्कर अजमेर से और खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से गुलाब मंगवा करके विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ बनाती थी। अचानक एक दिन पेय पदार्थ बनाते बनाते उसने इस प्रकार का पेय पदार्थ के अंदर के जल की मात्रा को निकाल लिया। गुलाब को उसने कूट करके, पीस करके उसके अंदर जल की मात्रा को निकाल करके केवल उसके अंदर जो तेल था उसको रखा। इस प्रकार गुलाब का जल छिड़कने की विधि और गुलाब का से इत्र प्राप्त करने की विधि इसी अस्मत बेगम ने, अन्ना जी ने, अन्नोराज ने जो झील बनाई थी अन्ना सागर, उस अन्ना सागर झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग बनाया था। उस दौलत बाग में बैठे बैठे, उससे शाही बाग में बैठे बैठे अस्मत बेगम के दिमाग की उपज है गुलाब का इत्र। ये हमारे अन्ना सागर झील की पाल से विश्व को जो दिया गया तोहफा है गुलाब का इत्र, वो इसी अन्ना सागर झील के किनारे दौलत बाग से अस्मत बेगम ने, जहांगीर की सास ने, एतमेदुल्ला की वाइफ ने, नूरजहां की मां ने ये यहां विधि खोजी गुलाब के इत्र बनाने की, जो दुनिया आज उस गुलाब के इत्र के कायल है। विभिन्न शुभ अवसरों पर गुलाब का इत्र काम में लिया जाता है। वो हमारे राजस्थान की इस राजपूताना की धरती की देन है। तो इस प्रकार हम राजस्थान की धरती ने विश्व को गुलाब का इत्र बनाने की विधि दी।